हेलो दोस्तों। आज एक अलग से टॉपिक पे बात करेंगे। अलग तो है, हमारे लिए अलग है, बट इट्स वेरी हॉट टॉपिक। अभी देखिए, आज की जियो पॉलिटिक्स को देखिए, और जगह जगह जो वॉर्स चल रही हैं उसके होते हुए कितनी सारी प्रेडिक्शंस आ रही हैं रिगार्डिंग द वर्ल्ड वॉर। जिसको देखो वो वर्ल्ड वॉर कभी आज, कभी कल, कभी साल के बाद, कोई 2 साल के बाद, सब करवाने को लगे हुए हैं। अब देखिए कौन कौन लोग हैं जो प्रिडिक्शंस कर रहे हैं। देखिए, कुछ जो विद्वान लोग हैं, जो पढ़े लिखे और किसी न किसी तरह से वॉर से कनेक्टेड हैं या पॉलिटिक्स से कनेक्टेड हैं, वो लोग, जर्नलिस्ट लोग। अब मीडिया सबसे ज़्यादा इन चीज़ों को उछालता है। अब कहाँ से दे रहे हैं ये? आप देखिए कि वॉर, वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर जब होगी तो क्या प्री रिक्विजिट्स हैं? प्री रिक्विजिट्स होते हैं कि दुनिया में कई जगह वॉर्स चल रही हों और बहुत सारी कंट्रीज़ की इन्वॉल्वमेंट हो। 8-10 जगह अगर ये चल रही है वॉर्स, तो कहीं दो कंट्रीज़ के बीच में चल रही है, कहीं एक गुट के बीच में चल रही है। कोई किसी का साथ दे रहा है, कोई किसी का साथ दे रहा है। तो ये सिचुएशन हो जाती है कि फिर अल्टीमेटली गुटबंदी होती है और फिर सब एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। जियो पॉलिटिक्स का सब एक प्रिंसिपल ही है कि प्लेसेस, देर आर सो मैनी प्लेसेस द वॉर इज़ ऑन। अब अभी आज की डेट में ऐसी सिचुएशन तो नहीं लग रही है। वो क्यों? कि थोड़ी कुछ समय पहले, साल पहले लगा लो या 8-10 महीने पहले लगा लो, तो 10-12 जगह, 10-12 कंट्रीज में लड़ाई चल रही थी। अभी उन लड़ाई में से 9 लड़ाइयाँ तो ट्रंप ने सेटल कर दी हैं। अभी सारी दुनिया को मालूम है। जिनको नहीं मालूम वो ट्रंप बार बार बोल के बताता है कि ही हैज सेव्ड मिलियंस ऑफ लाइव्स, और 9 वॉर्स ही हैज सेटल्ड इन 9 मंथ्स। अब तो फिर बचा क्या है? अब कुछ बचा नहीं है, कोई वॉर बची नहीं है। जो एक सबसे सीरियस वॉर चल रही है यूक्रेन और रशिया में, वो तो कहने को चल रही है। इसराइल हमास ये कहने को सेटल हो गई है, बट आज भी इधर उधर से फुलझड़ियाँ मारते रहते हैं। तो सारी 9 वॉर्स उसने सेटल कर दी हैं। तो वर्ल्ड वॉर का क्या रीज़न बनता है? अब वर्ल्ड वॉर का रीज़न बनेगा कि यही एक इंसान जो पागल है, यही कुछ ऐसा करेगा कि जिसकी वजह से वॉर होगी। इसी ने सेटल की हैं, यही कहीं से कहीं ना से शुरू करेगा। अब देखिए, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स इस वॉर्स को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। अब इन वॉर्स का डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में कहाँ कहाँ हो रही है, अब इसका एस्ट्रोलॉजी से लेना देना है नहीं, टू बी वेरी ट्रू। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी शुरू से अगर अंदर से हम देखें कि उसके अस्तित्व क्या है और कहाँ से लेके किस कहाँ उपयोग होता है, तो ये इंसान के लिए एस्ट्रोलॉजी हम इसका उपयोग करते हैं। क्यों? बेसिकली क्या है कि एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम आपके कर्मों का ही फल उसी उसी को देखते हैं। अभी कर्मों का फल तो इंसान का ही है, देशों का, मिट्टी का, बाउंड्रीज का उसका नहीं है। देश जन्म नहीं लेते। ये कहीं ना कहीं से ये एक नई चीज़ बना दे, बिकॉज इंसान कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चेंज करने में लगा रहता है। तो अभी ये मंडेन एस्ट्रोलॉजी बनाते हैं कंट्रीज़ का। आप किसी के इंडिपेंडेंस का टाइम लगा के आपने उसका बर्थ डेट बना दिया, जन्म पत्री बना दी। अभी कुछ भी चेंजेस करते हैं। बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनका पता ही नहीं है आपको कब एग्जिस्टेंस में आई, क्या की। इसका मतलब वहाँ पे हैपनिंग्स नहीं हो रही हैं। ये एक फालतू की गेम है। अब ये एस्ट्रोलॉजर्स कहाँ से फिर प्रेडिक्ट करते हैं? ये भी आपकी तरह मीडिया के थ्रू जो न्यूज़ आती हैं, तो अपनी इंटेलिजेंस लगा के।
अपना गेस वर्क होता है कि ये हो रहा है, ये लोग इन्वॉल्व हैं, ये ट्रंप इन्वॉल्व है, ये पुतिन इन्वॉल्व है, उसकी क्या स्ट्रेटजी बनती जा रही है और उसकी क्या है। अभी इनकी क्या स्ट्रेटजी है ये इनको खुद ही मालूम नहीं है। हर रोज़ एक नया सीन क्रिएट होता है कि हर रोज़ नई स्टेटमेंट आती है, दूसरे दिन वो विड्रॉ हो जाती है। तो ये इनको नहीं मालूम, हमें क्या मालूम होगा। तो हो क्या रहा है, ये सब मीडिया में छाने के लिए, एक न्यूज़ बनाने के लिए, एक नई वीडियो या फिर बनाकर और उसको सेंसेशनलाइज करने के लिए कि ये हुआ, आज हो गई वर्ल्ड वार हो गई, देश तहस नहस हो जाएगा, आज सूर्य ग्रहण लग गया तो वर्ल्ड वार हो जाएगी, आज 7 ग्रह इकट्ठे हो गए तो वर्ल्ड वार हो जाएगी। कुछ नहीं हो रहा, हम यहीं पे देख रहे हैं। वक्त आ रहा है, वक्त जा रहा है। तो ये ह्यूमर चलो एक साइड पे देखो कि ट्रंप ने सारी सेटल कर दी है तो वर्ल्ड वॉर कहाँ से हुई। पर आप देखिए, अगर सीरियसली भी लेते हैं इन इन लीडर्स को भी अगर सीरियसली लेते हैं जो वॉर कर रहे हैं या वॉर में इंटरेस्टेड हैं, अब सिर्फ अपनी माइट दिखा रहे हैं सारे, साथ में मरना कोई नहीं चाहता। दूसरे को मारना चाहते हैं या उसको डोमिनेट करना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। ये पुराने वक्तों की लड़ाइयाँ नहीं है कि आप तलवार हाथ में लेके कूद गए कि मर गए तो कोई फ़र्क नहीं है। इनको फ़र्क पड़ता है, ये मरना नहीं चाहते हैं। दे वांट टू हैव पावर इन देयर हैंड एंड डोमिनेंस ओवर द वर्ल्ड। तो अगर आज एक न्यूक मार दिया किसी ने तो क्या चेन रिएक्शन नहीं होगा, दूसरा दूसरा उसके ऊपर नहीं मारेगा। सब न्यूक्स लेकर बैठे हुए हैं, अब दूसरा भी मारेगा और दूसरा फिर तीसरा भी मारेगा। एंड नो वन वांट्स दैट। ये ये वो वर्ल्ड वार टू वाला टाइम नहीं है कि न्यूक्लियर बॉम्ब एक ही बंदे के पास है और उसने जापान को ख़त्म करना था और उसके बाद जापान फिर ख़त्म, कोई कोई कुछ नहीं कर सकता और यूएस के ऊपर मारने वाला कोई नहीं, किसी और के पास है ही कुछ नहीं। आज सबके पास है। तो न्यूक मारना एक सिर्फ दिखा है, अब डरा रहे हैं कि तू हाथ लगा के देख, हाथ लगा के देख, तेरा हाथ तो लगा के देख, बस ये वो सीन चल रहा है। तो ऐसे ही इनकी गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएंगी, देखते देखते नया रजीम आ जाएगा। कोई वर्ल्ड वार नहीं होने वाली, वर्ल्ड वार 3 नहीं होने वाली, एटलीस्ट आपके देखते देखते तो नहीं होने वाली। वॉर्स तो चलती हैं, वो कभी रुकी नहीं, ना रुकेंगी कभी। तो आपस में लड़ भिड़ लेते हैं दो लोग, तीसरा किसी न किसी इंटरेस्ट से बीच में इन्वॉल्व होता है, पर ना अपना नुकसान कोई करना चाहता है, ना कोई खुद से डिस्ट्रॉय होना चाहता है और ना ही कोई होगा। तो आप देखते रहिए, ये इसको एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन माने और इसको जनरल प्रेडिक्शन माने, कुछ भी माने, बट वर्ल्ड वार 3 अभी नहीं होने वाली। तो इन चीज़ों को आप देखते जाइए, ये तमाशा सिर्फ जो चल रहा है इसको देखते देखते एंजॉय द लाइफ। थैंक यू।